हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान की जो क्लास 10th की प्रश्न बैंक है उसके अध्याय 7 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें से ब्लूप्रिंट के अनुसार 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपसे इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और आई होप इन 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही आपके 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और जो मैं समझाना चाहता हूं समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखा है जो गलत है ना, ये न्यूरॉन से संबंधित पार्ट है और ये न्यूरॉन ही है। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। यदि आपने ये लेसन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का चित्र मैं आपको बता दूं, न्यूरॉन की कुछ इस प्रकार से होता है ना, देख लेते हैं। यहां पर ये न्यूरॉन का चित्र है और न्यूरॉन में क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं, यानी ये वाले जो पार्ट्स होते हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और ये जो सूचना है ये कोशिका काय में आती है। कोशिका काय से एक्सॉन तक जाती है और एक्सॉन से एक्सॉन सिरों के द्वारा दूसरे न्यूरॉन में, यानी जो हमारा ब्रेन होता है इसमें बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, अरबों न्यूरॉन होते हैं। तो यहां से सूचनाएं जाती है एक्सॉन के सिरों तक, ठीक है। डेंड्राइट से होते हुए, कोशिका काय से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन के सिरों तक जाती है। अब उसने पूछा ये है आपसे क्वेश्चन कि जो ये सिग्नल्स हैं ये यहां पर जब डेंड्राइट के पास आते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आते हैं, यानी कि जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से होते हैं तो ये केमिकल सिग्नल में कब चेंज हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं ये केमिकल सिग्नल्स में उस समय चेंज हो जाते हैं जब ये डेंड्राइट्स के सिरों पर आते हैं। यानी यहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होता है तो उस जगह को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये अगला क्वेश्चन आएगा अभी आपके। तो उस सिनेप्स की जो गैप होती है वहां पर जो सिग्नल्स का एक्सचेंज होता है, यानी सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है, वहां किस रूप में होता है, केमिकल रूप में होता है। तो जो डेंड्राइट से होता है वो सिग्नल लेता है इलेक्ट्रिकल रूप में और दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, सिग्नल देता है किस रूप में, केमिकल रूप में। तो वो उसने पूछा है हमसे कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये केमिकल सिग्नल में कहां पर बदल जाते हैं। तो ये बदल जाते हैं एक्सॉन के सिरों पर। इनको क्या कहते हैं, एक्सॉन के सिरे, ठीक है। बात कर ली जाए, वापस हम अपने है ना जो है क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन होगा इसमें, तो इसका आंसर सही क्या रहेगा, सही, इसका आंसर रहेगा सही द वाला। ओके, ठीक है। चलिए, तो द वाला रहेगा इसका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग हैं। यानी कि हम जो भी पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं तो कौन से ग्राही अंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी है ना सेंस ऑर्गन्स है वो सारे ग्राही अंग हैं, जैसे नाक है ना, कान, आंख, त्वचा है ना, जीवा, सारे हैं। तो ये सभी आ जाएंगे, उपरोक्त तो सभी। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना संप्रेषण का सही क्रम है। तो अभी मैंने आपको चित्र बताया उस हिसाब से देख ले हम। सबसे पहले जो सिग्नल है वो डेंड्राइट के पास आते हैं, डेंड्राइट से कोशिका काय के पास जाते हैं, कोशिका काय से एक्सॉन को जाते हैं। तो इसका उत्तर सही रहेगा आ वाला। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, वहां स्थान जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वो कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया उस स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। प्रतिवर्ती चाप क्या होती है, इसको देख लो। प्रतिवर्ती चाप का अर्थ ये होता है कि जैसे आपका हाथ अचानक किसी आग के पास चला गया और आपको गर्म लगा तो आपने हाथ को खींचा, तो ये जो प्रतिवर्ती चाप होती है इसका निर्माण होता कहां पर है, तो प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है हमारे मेरुरज्जु में, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है। जो सूचनाओं को ग्रहण करती है उस तंत्रिका का नाम होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके नीचे और ये वाला क्वेश्चन एक साथ समझते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो है ना तंत्रिका तंत्र होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन पूछे उसने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करता है और परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करता है। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है और जो हमारा मेरुरज्जु होता है, यानी जो हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं
और जो उनमें से नर्व्स निकलती है, यानी जो है ना उसमें से कह दिया जाए तंत्रिकाएं निकलती हैं, वो मिलकर परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो इसका 8वीं वाले का आंसर आ जाएगा कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से। तो कपाल यानी कि ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि अभी हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वो वाली चीज हो गई। तो दोनों के ही आंसर एक साथ हमने देख लिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क मेरुरज्जु रहता है और परिधि तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं रहती है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। यदि आपने ब्रेन को ठीक से पढ़ा होगा, है ना, ब्रेन का चित्र हम देख लेते हैं। यहां पर ब्रेन का चित्र भी हमारे पास में है, ठीक है। तो ब्रेन का चित्र क्या है, ये वाला होगा ब्रेन का चित्र। तो ये जो मुख्य सोचने वाला भाग, मुख्य सोचने वाला भाग क्या होता है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क है ना, इसमें आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला जो होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। और अग्र मस्तिष्क का सेरेब्रम वाला भाग यानी कि इसको हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, ये सोचने का काम करता है, मेमोरी का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर हम वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, तो मुख्य सोचने वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक। चलिए आगे बात कर लें। 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया अभी हमने पढ़ा था कि जो मेरुरज्जु होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रिया ने एकदम से जो है ना हमको जिसमें एकदम से रिएक्शन करनी पड़ती है उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं। अभी हमने देखा मस्तिष्क का चित्र कि जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, उसी में ये सारी चीजें होती है, मेमोरी भी होती है, सुनना, देखना, सूंघना सारी चीजें होती है। वही हमें बताता है भूख लगना, प्यास लगना, है ना, गर्मी लगना, ये सारी चीजें वो बताता है। तो इसका आंसर रहेगा अग्र मस्तिष्क। 12वां क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो वो भी अग्र मस्तिष्क में ही होता है। चलिए 13 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त दाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्या होता है कि रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, हमारे मुंह में लार आना और हमें उल्टी होना, अब ये किस भाग में होते हैं, तो ये जो है हमारा है ना पश्चिम मस्तिष्क होता है, उसमें एक मेडुला नाम का तंत्र होता है। क्या होता है, मेडुला नाम का तंत्र होता है। चलिए मैं एक बार आपको चित्र बता दूं, है ना, यहां पर आप देख लीजिएगा कि ये जो आपका पश्चिम मस्तिष्क है ना, ये वाला जो भाग होता है इसमें एक मेडुला ये रहा आपका, है ना, ये वाला भाग जो होता है ये क्या करता है, सभी जो अनैक्षिक क्रियाएं होती, अनैक्षिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं अलग अलग होती। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, हमें एकदम से रिएक्शन करना पड़ता है ना, एकदम से आपको कोई चीज आपके सामने आ जाती है, आपकी आंख से मच्छर टकरा जाता है, कुछ भी होता है तो उसमें आपको एक्शन करना पड़ता है। अब जो अनैक्षिक क्रियाएं होती है यानी कि जो हम बिना इच्छा के करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, है ना, और हमारे मुंह में लार आती है, इसके अलावा हमें उल्टी भी हो जाती है, कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर कम जाता है, ये अनैक्षिक क्रिया है। तो इन सभी अनैक्षिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला वाला भाग। तो मेडुला इसका सही आंसर रहेगा। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, है ना, रक्तदाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क किस भाग में होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा रहेगा पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में। ठीक, आगे बात करते हैं। 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया है मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है, यानी आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग आपका बैलेंस बनाता है। तो बैलेंस बनाने के लिए, है ना, आज इसका आंसर आएगा, मैं बता दूं, अनुमस्तिष्क, यानी कि हमारे बिल्कुल पीछे एक छोटा दिमाग होता है। छोटे दिमाग का काम यही होता है कि हमारे शरीर का बैलेंस बनाना। हम चलते हैं तो बिल्कुल एक, है ना, बैलेंस बना के चलते हैं, हम लिखते हैं तो बैलेंस बना के लिखते हैं, साइकिल चलाना बैलेंस का काम होता है। तो सारे बैलेंस के काम हमारा अनुमस्तिष्क करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो 14 और 15 सेम क्वेश्चन है, इसमें भी बैलेंस की बात हो रही है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, अनुमस्तिष्क आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ब्रेन वाला जो चैप्टर है ना, ये जो अध्याय है ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे,
है ना, इसे शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार के सारे वीडियो देखने के लिए इंग्लिश के भी और विज्ञान के भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश और विज्ञान दोनों की प्रश्न बैंक सॉल्व करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज के साथ में, तब तक के लिए